बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और दुनिया के अंदर अपनों और गैरों सब में आसानियाँ भी बाँट रहे होंगे। आज जो है वर्ल्ड प्रोफेशनल स्पीकर्स डे है जिसके अंदर पूरी दुनिया में वो लोग जो कि प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो स्पीकिंग एज़ अ प्रोफेशन इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका आज दिन है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि आप लोग समझ सकें कि आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा अहमियत है और इस मोटिवेशन से लोगों की जो ज़िंदगियाँ बदलती हैं, आप भी इस चीज़ को समझ सकें और आप भी अपनी इस ज़िंदगी को जो है वो बदल सकें बेहतर कर सकें। जो पहले आप अपनी लाइफ गुज़ार रहे हैं उससे एक लेवल ऊपर आ सकें। तो इस सिलसिले में मैंने जो है कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं आज के दिन के हवाले से आपको बताने के लिए कि ये दिन क्या है और क्यों जो है स्पीकिंग आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि दुनिया में 3-4 किस्म के फ़ोबियाज़ जो बहुत ज़्यादा सारे ही ज़ाहिर है कि साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन 3-4 किस्म की जो फ़ोबिया हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें सबसे पहले जो है, उसको कहते हैं टाइपैनोफ़ोबिया। टाइपैनोफ़ोबिया जो है इसका मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा जो डॉक्टर के पास जाता है, उसे टेम्परेचर है, फ़ीवर है और वो डॉक्टर उसे टीका लगाना लगता है इंजेक्शन, तो वो उसका खौफ होता है, उससे डरता है, रोता है। अच्छा, ये जो है बच्चा ही नहीं बल्कि बड़े भी आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो क्लिप्स के अंदर जो कि लोग इंजेक्शन को देखते ही वो चीखें मारना शुरू कर देते हैं। तो वो जो है टाइपैनोफ़ोबिया जो है, उसके बाद एक और है एंटेनोफ़ोबिया। ये जो है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे-मोटे कीड़े जो होते हैं, जैसे छिपकली हो गई, इसका बड़ा खौफ होता है और ये जो है इसका एक लेवल ऊपर फ़ोबिया है, ये इससे थोड़ा-सा बड़ा है, वो जिसमें कीड़े-मकोड़ों से डरना होता है, इंटेनोफ़ोबिया उसका नाम है और इसके बाद एक होता है कि एरोफ़ोबिया। एरोफ़ोबिया होता है कि अगर किसी कोई हाइट पे बंदा खड़ा है, तो उससे जो है वो डर लगता है, यानी हाइट से डर लगता है। तो इसलिए हाइट का जो डर होता है, ये भी उससे बड़ा डर होता है। अच्छा, एक और है जो जो कि सबसे बड़ा है, खौफ, उसको ग्लॉसोफ़ोबिया कहते हैं। ग्लॉसोफ़ोबिया जो है, ये होता है कि लोगों का डर, लोगों के सामने खड़े होके बोलने का डर। कहा ये जाता है कि मौत के डर से ज़्यादा जो खौफ है जिस चीज़ का, वो लोगों के सामने खड़े होके स्पीच करना है, उनसे बात करना है। तो ये वो चीज़ है जब किसी से आप बात कर रहे हैं तो उनकी जो टाँगें काँप रही होती हैं, होंठ खुश्क हो जाते हैं, ज़बान जो है लड़खड़ा जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ का एहसास होता है, फ़ील किया जा सकता है और फिर ये रिज़ल्ट ये आता है कि जिन लोगों से आप मुख़ातिब हैं, वो लोग जो हैं ज़ाहिर है कि वो भी उस पर का डायरेक्टली असर होता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स द रिस्पॉन्स यू गेट, इसका मतलब ये है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे बंदों से और वो जो रिस्पॉन्स जो आपने ये तय किया है कि मैं इनसे बात करने के बाद ये रिस्पॉन्स हासिल करूँगा, वो प्रॉपर्ली हासिल नहीं हो पाता है। तो इसकी जो मेन रीज़न है, वो ग्लॉसोफोबिया है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, जिससे आप इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग। जब आप लोगों के सामने जाते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद ये चीज़ जो है फ़ियर ऑफ स्पीकिंग जो है, इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, तो ये मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा। ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, उन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं ताकि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो बेहतर तरीके से डेवलप हो जाए। तो ये बात तो तय है कि अगर आपने इस दुनिया के अंदर कामयाब होना है, तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो एक पहली स्किल है, जो आपको आनी चाहिए। इसी स्किल की बदौलत जो है, आप दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वो जो मेन पॉइंट है, इनमें सबसे पहले ये है कि जब आप लोगों के सामने जाएँ, तो एक डीप ब्रेथ लें। गहरी साँस लें, 1 साँस नहीं या 2 या 3 साँसें लें, जिससे ये होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन है, वो अब पूरे जिस्म में हो जाती है, तो साँस की जो पूरी फ्लो है, ये आ जाता है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। मसल जब टाइट हो जाते हैं, तो फिर कोई ना कोई इश्यूज़ पैदा होते हैं, जैसे अब बात करने में होंठ खुश्क हो जाना और बहुत सारी चीज़ें। तो लिहाज़ा आपने ऑक्सीजन लेवल जो है, अपनी पूरी बॉडी को पहुँचाना है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आप लोग जो है, आप रिलैक्स हो जाएँगे। तो ये पहला पॉइंट तो यही है कि आपने डीप ब्रेथ करना है। उसके बाद आपने शो करना है कि यू आर एक्साइटेड, यानी अगर फ़ियर है उसको उसको रिप्लेस कर देना है एक्साइटमेंट से। यानी वो जो एक्साइटमेंट होना,
ये आप अगर महसूस कर रहे हैं कि इस वक़्त मुझे डर है, मेरी टाँगें काँप रही हैं, मेरे होंठ खुश्क हैं, आपने डीप ब्रेथ जो है वो भी कर लिया हुआ है। लेकिन फिर जो फ़ियर है अगर थोड़ा बहुत अगर बाकी है, तो फिर आपने उसको रिप्लेस कर देना है विद एक्साइटमेंट। यानी आपने अपने आप से बार-बार ये बोलना है, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। मैं पुरजोश हूँ, मैं पुरजोश हूँ। तो अच्छा, फिर ये ट्रिगर पॉइंट है जो कि एक यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज़्ड चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने खुद कोई ऐसा सेंटेंस, जुमला ऐसा बनाया जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें, तो वो भी जुमला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को एम्पावर करने के लिए ऐसा जुमला, ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए, ताकि आप लोग ये इन चीज़ों को आसानी से समझ सकें। अच्छा, देन उसके बाद जो है वो जो कॉन्सेप्ट है, जब आप स्पीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। कंटेंट की बजाय कॉन्सेप्ट उसको समझना शुरू करें। मतलब अगर आप चीज़ों को याद करके जाएँगे, जिसको सुनाएँगे तो वो आप से निकल जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स का सवाल है, तो अक्सर जो लोग हैं उसको वो लाइनें याद कर लेते हैं, तो मैथ्स जो है वो फ़ॉर्मूलाज़ से आता है। आप फ़ॉर्मूला याद करेंगे तो अगर उसको चेंज भी हो जाए क्वेश्चन्स, तो फ़ॉर्मूला क्योंकि आपके ज़हन में है तो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसको हल कर सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ का लें बजाय इसके कि आप उसको बाकायदा उसको याद करें, रिकॉल करें, बहुत सारी चीज़ें, वो एक अलग एक चैप्टर है। लेकिन आप इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, की पॉइंट समझने की कोशिश करें। दीज़ और सेफ्टी नेट्स, यही वो सेफ्टी नेट्स हैं जो कि आपको और जो व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, जिसमें बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, टोस्ट मास्टर्स क्लब है और जहाँ पे आप नोटरी पब्लिक्स हैं, जहाँ पे आप बोलना आपको पड़ता है, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स जो हैं, वो नोट करेंगे विद फ़ॉर्मूलाज़, तो आपको ये बड़ी आसानी से चीज़ें समझ आएँगी। अच्छा, फिर एक पॉइंट है फैक्ट्स, FAQ। इसमें ये होता है कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड, वो क्वेश्चन जो हैं वो देखें कि आप लोगों के सामने खड़े हैं तो क्या क्वेश्चंस जो हैं ऑडियंस आपसे कर सकती है। तो पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएँगे तो फिर आपको जो है ना टेंशन, डिप्रेशन, ये वो एंग्ज़ायटी, इस तरह की जो चीज़ें, स्ट्रेस, ये आपसे बहुत दूर रहेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद है लोगों को एंगेज भी करना है। फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो डाउन है, आपकी गर्दन झुकी हुई है, ये ऊपर चढ़े हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि लोग ये समझेंगे कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है, जो नुमायाँ है, सामने आती है, दैट इज़ योर स्माइल। जब आप स्माइल करके दूसरों से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका रिज़ल्ट ये आता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दूसरों से अपने दिल की बात। तो इसलिए आप स्माइल करें, हल्की स्माइल कर लें, आँखों से स्माइल करें या ऐसा इम्पैक्ट करें कि यू आर रिलैक्स। तो आप अगर रिलैक्स होंगे, तो नेक्स्ट जो बंदा है, जिनसे आप बात कर रहे हैं, वो भी रिलैक्स फ़ील करेंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। एक और ये है कि आप अपना जो है वो जो इंटरेस्टेड पीपल हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े गुस्से से आपको देख रहे होंगे। कुछ जो ऐसे होंगे जिनकी वो क्या कहते हैं, शक्ल ही ऐसी है कि उस पे गुस्सा लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर आपके सामने जो ऑडियंस बैठी हुई है उसमें से होंगे जिनके चेहरे पे स्माइल होगी और आँखों के अंदर वो ऐसा शो करेंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे वो आपसे बड़े इंस्पायर्ड हैं। तो ऐसे लोगों को पहले फ़ोकस करना बड़ा ज़रूरी है। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसे लोगों को जब फ़ोकस करेंगे उसके बाद आप बात अपनी कन्वे कर दें और देन फिर उन लोगों की तरफ भी आप फ़ोकस कर सकते हैं जो कि जिनसे आपको लगता हो कि शायद ये जो थोड़े से सख्त हैं या गुस्से वाले हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है वो फ़ोकस करें जो कि आप समझते हैं जिनको कि आपके लाइट हाउस हैं। तो ये एक पॉइंट थे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी थे मैं समझता हूँ क्योंकि आज जो है न्यूज़ के एंगल से बात की जाए तो आज प्रोफ़ेशनल स्पीकर्स डे है और दुनिया के अंदर जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, जो प्रोफ़ेशनल स्पीकिंग है, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि वो लोग जो कि थोड़े से डिप्रेस्ड हैं या माहौल से ज़रा-सा वो डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो वो उनको उनके पॉइंट को, उनकी सोच को ट्रिगर कर देते हैं टू डू समथिंग बेटर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप के ज़ाती के ऐसे लोग होंगे जिनकी महफ़िल में बैठ के ही आपके ट्रिगर पॉइंट एनहांस होते हैं या फिर मोटिवेशन स्पीकर के पास जाएँ, जैसे एंटर होते हैं और जब आप वापस आते हैं। तो इस दौरान आपके ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी सोच के अंदर। और जब कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आता है तो उसे लगता है कि अब मैं एक बहुत बड़ी चीज़ करने वाला हूँ। ऑल्दो कि इसका स्पैम थोड़ा होता है, आपको पक्का कोई प्रैक्टिकल काम करना पड़ जाता है। लेकिन जो है मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यही चंद पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था।
और क्योंकि प्रोफेशनल स्पीकर्स डे है, तो मैं भी आपको मुबारक भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया।